दिस इज़ द ओनली आंसर इन माई व्यू। हमें लार्ज स्केल घर वापसी करनी पड़ेगी। आप ये कर दीजिए, आपकी मंदिरों की समस्या पूरी हो जाएगी, आपकी हिंदू राष्ट्र की डिमांड पूरी हो जाएगी। आप हिंदू ही रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र ही हो जाएंगे। 98 क्रिश्चियंस को रिकन्वर्ट करा, ये न्यूज़ स्टोरी है, बताइए जी। 150 को हम वापस लेके आए। अब 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 150 मुसलमानों को वापस लेके आए, क्या बड़ा काम कर लिया। मैं कॉर्पोरेट लाइफ से आता हूँ, एंटरप्रेन्योर रह चुका हूँ। हमारे पास एक ना बी हैग्स होते हैं, बिग हेयरी ऑडेशियस गोल। ये बी हैग्स होते हैं कि एकदम बड़े, इतने ऑडेशियस कि मतलब हमारे को पता ही ना हो कि कैसे पहुंचेंगे यार, कोई क्लू ही नहीं है हमारे को। ऐसे गोल्स हमारे को सेट करने पड़ेंगे। और ऐसा एक गोल है, हिंदू धर्म हैज़ टू बिकम मिशनरी एंड वी हैव टू कन्वर्ट 10 करोड़ मुस्लिम्स बैक टू हिंदुइज्म बाय 2035। अब आप कहेंगे जी क्या बात कर रहा है यार, राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, केवल माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है। अरे शुरू तो करो। नमस्कार। आज की प्रेजेंटेशन मैंने सबसे पहले कुछ 3-4 महीने पहले हिंदू जन जागृति समिति गोवा में ये प्रेजेंट करी थी, और उससे और कुछ 2-3 महीना पहले एक छोटे से ग्रुप में हिंदू इंटेलेक्चुअल एक्शन ओरिएंटेड ग्रुप ऐसा एक संगठित हुआ था, वहाँ पर प्रेजेंट करी थी। तो ये प्रेजेंटेशन मैं आप सबके सामने लाना चाहता था, साझा करना चाहता था, पहले नहीं कर पाया था, रिकॉर्डिंग नहीं थी। टॉपिक आज की प्रेजेंटेशन का है हाउ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू थिंक अबाउट सॉल्विंग हिंदू इश्यूज़। हिंदू संस्थाओं को हिंदू इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए कैसे सोचना पड़ेगा, ये एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंटेशन है। हमने बहुत डिस्टेंस कवर करा है पिछले 8-9-10 सालों में। अब हम अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं ढंग से। सैकड़ों चैनल आ गए हैं जहाँ पर अपनी हिस्ट्री बताई जा रही है, अपने नैरेटिव्स, अपने पॉलिटिकल नैरेटिव्स बताए जा रहे हैं। हम किताबें लिख रहे हैं बहुत सारी, हम सावरकर की हिस्ट्री वापस ला रहे हैं, टीपू सुल्तान की असलियत सामने आ रही है। ये जो हम बचपन में, मैं भी, आप सब, बहुत सारे लोग होंगे जो दरगाह जाते थे, कभी चिश्ती की, कभी कहीं कुछ फूल माला चढ़ाने, आशीर्वाद लेने। अब पता चल रहा है उनके कांड सबके, और हमारा कैंपेन जागृत हो रहा है। हम अपने मंदिर वापस बना रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के बल से ही बन रहे हो, मगर बन रहे हैं। राम मंदिर बन रहा है, और विष्णु शंकर जैन जैसे धुरंधर, उनके पिताजी हरिशंकर जैन की वजह से काशी विश्वनाथ वापस बनेगा 100%। केरला में बहुत सारे छोटे छोटे टूटे हुए मोपला, और उससे पहले हैदर अली, इन सब की जो इन्वेजन्स के समय के वो छोटे छोटे टेम्पल्स, एक बहुत बढ़िया संस्था वो बना रही है। कुछ अभी 300 प्रोजेक्ट धीरे धीरे रिवाइव हो रहे हैं। शारदा पीठ के पास, ऑफ कोर्स हमारी साइड पे असली शारदा पीठ तो पीओके में है, बट हम शारदा का मंदिर बन रहे हैं। हमारे बहुत सारे गुरुकुल रिवाइव हो रहे हैं, बन रहे हैं, नए बन रहे हैं। ऐसा इतनी एनर्जी तो बहुत कम पहले देखने को मिली है। आज से आप 10 साल पहले जाइए, आपको ये सब नहीं मिलता होगा। अब बहुत नए नए गुरुकुल खुल रहे हैं, उनके लिए फंड रेजिंग हो रही है, पूरे भारत में हो रही है। हम पहली बार पब्लिकली टीवी पे इस्लाम को चैलेंज कर रहे हैं। आज तक हम चुप्पी साधे बैठे थे। अब मुस्लिम्स आ रहे हैं जो बोल रहे हैं, हमारी इस तरफ के व्यक्ति बोल रहे हैं। आनंद रंगनाथन शायद हमारी सबसे बड़ी टीवी पे लार्ज स्केल वॉइस है इस समय। हम फिल्म्स बना रहे हैं, केरला स्टोरी भी बना रहे हैं, कश्मीर फाइल्स भी उससे पहले, अब दिल्ली फाइल्स, और न जाने क्या कितनी कितनी फिल्म्स कोशिश कर रहे हैं बनाने की आगे। किताबें तो चेंज नहीं हुई हमारी हिस्ट्री की। सब ने बोल दिया, इस सरकार के सबसे बड़े मिनिस्टर्स ने खड़े होकर बोल दिया कि हमारी किताबें चेंज होनी चाहिए, हमारी हिस्ट्री बताई जानी चाहिए सही तरह से, मगर समझ में नहीं आता, उन्हीं के हाथ में है, मगर वो हिस्ट्री बुक्स क्यों नहीं चेंज कर पाते। कुछ छोटे छोटे जी पैराग्राफ काट दिए, कुछ पेज कम कर दिए, कुछ ऐड कर दिए, बट ब्रॉडली शायद कुछ ज़्यादा मामला ठीक नहीं हुआ है।
और फिर सरकार बदलती है, अगर स्टेट्स में चेंज होता है तो वो आके 2 हफ्ते के अंदर सब कुछ अंडू कर देते हैं। 15 साल का काम, जैसे मध्य प्रदेश में शायद कुछ महीनों के लिए शायद कमलनाथ आया था और सब कुछ जो हिस्ट्री की बुक्स का चेंज किया था पिछले 10-15 साल से सब अंडू कर दिया। फिर भी हमारा इस सरकार का एक IKS का इनिशिएटिव है, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, भारतीय ज्ञान परंपराओं का, उसको स्कूल्स, कॉलेजेस, ज़्यादातर कॉलेजेस वहाँ पर लाने की एक चेष्टा है। बहुत अच्छा एफर्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पूरे भारत में हर जगह इतनी एनर्जी है IKS के ऊपर, इंडिविजुअल्स, संस्थाएं, कॉलेजेस, IITs, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कर रही हैं। हमने संगम टॉक्स में रिकॉर्ड करे हैं बहुत सारे, आपको जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वहीं पर आप जाके IIT के FDP वीडियोस देखिए। ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया काम हो रहा है और ऐसी एनर्जी, इतनी ऊर्जा पहले शायद कभी नहीं हुई। तो बदलाव तो हो रहा है। ऑफ कोर्स हमारी इकॉनमी का तो खैर बिल्कुल इतनी ऊर्जा शायद इकॉनमी में हमारी इंडिपेंडेंस या उससे बहुत साल पहले कब ऐसी ऊर्जा थी इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए शायद याद भी नहीं होगा कोई। तो दिस इज़ टेरिफिक, है ना। तो पूरी एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी देश की रिवाइव हो रही है। इस स्तर की हिंदू जागृति तो शायद 200 वर्षों में नहीं हुई होगी। अब 200 वर्ष बोलने की बात है, वो 100 हो या 300 हो, आपके ऊपर, आप जज हैं। बट एक कहने की बात है कि बहुत समय से इतनी हिंदू जागृति शायद हमने तो नहीं देखी और ये बढ़ती जा रही है। एक बहुत अच्छी एक अच्छा विचार है जिसमें ये माना जाता है कि नरेंद्र मोदी इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिंदू रिसर्जेंस, ही इज़ नॉट द कॉज ऑफ हिंदू रिसर्जेंस। मतलब नरेंद्र मोदी कॉज नहीं है हिंदू रिसर्जेंस का, वो आउटकम है, वो प्रोडक्ट है इस हिंदू रिसर्जेंस का। ऑफ कोर्स उनका वहाँ रहना और ये इकोसिस्टम आगे बढ़ना, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री तरह की एक फोर्सेस हैं, इफ़ यू लाइक, एंड सो रहना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। मगर हमारे जो देश में साथी हैं वो 2047 तक भारत को इस्लामिक नेशन बनाना चाहते हैं। PFI का ये डॉक्यूमेंट है, आप सबको पता होगा, नहीं पता तो गूगल करके देखिए, पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी देंगे कि कहाँ पर ये आपको अवेलेबल है पूरा पढ़ने के लिए। और पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सरकार के पास भी ये डॉक्यूमेंट है PFI का। जब भारत 100 वर्ष का हो तो कब वो, कैसे वो पूरा इस्लामिक रूल हो देश के अंदर, ये क्लियर डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन बहुत स्केल से बढ़ रही है। 2021 का सर्वे तो नहीं है, मगर 2011 का जो सेंसस सर्वे है डॉक्टर JK बजाज का, वंस अगेन आप संगम टॉक्स पे डॉक्टर JK बजाज की डेमोग्राफिक्स के ऊपर टॉक देखिए, झंझोड़ देगी आपको कि कैसे बदलाव उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करी है ऑफ आई थिंक 1950s ऑनवर्ड्स, कि कैसे कैसे पॉपुलेशन चेंज हुई है। हम लव जिहाद के एंडलेस केसेस से जूझते रहते हैं, केरला से लेकर UP, कश्मीर तो खैर अलग ही बात है। हर तरफ, हर कोने कूचे देश में लव जिहाद भोपाल में चलती रहती है। इंदौर की कहानी है जो आपके सामने है। हर जगह ऐसा चल रहा है, कहीं मौलवियाँ, कहीं मौलवी, कहीं ऐसे आम लोग जो लार्ज स्केल पे लव जिहाद को पूरा, आपने देखा ही होगा केरला स्टोरीज़ में कैसा नेटवर्क है। वो ये रियल स्टोरीज़ हैं। अगर डाउट आता है मन में तो अर्श विद्या समाजम केरला में है, उनके आप जाके उनकी लड़कियों के वीडियोस देखिए। मलयालम में है, थोड़ी बहुत ठीक ठाक हिंदी बोलती हैं, थोड़ी टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोलती हैं, बट देखिए उनके वीडियोस, आपको पता चलेगा कि लव जिहाद रियलिटी है या अभी भी उसको एक कॉन्स्पिरेसी थियरी की, विकीपीडिया तो यही बोलता है कि कॉन्स्पिरेसी थियरी है ना। तो ये भी हमारी एक लड़ाई है कि उनको भी बदलाव हो, हम बस यही प्रूव करने में ही लगे रहते हैं। ऑफ कोर्स अगर हम नूपुर शर्मा का नाम भी ले लें, सपोर्ट नूपुर शर्मा, तो हमारे गले काट दिए जाते हैं, आ जाते हैं धोबी बन के कायरों की तरह अपना सिलाई का नाप करवाने और गले काट देते हैं और वीडियो डालते हैं। सामने से तो चाकू भी नहीं भोंकते।
और यहाँ की पार्टियाँ AIMIM पार्टी है लीगल इंडिया की, और सर तन से जुदा, सर काटते हुए पोस्टर भी लगा सकते हैं ये, और पता नहीं इनके ऊपर कुछ नहीं होता। ये अपना ओवैसी और ये सब तो जेल नहीं जाते, वो तो मुझे दिखता नहीं है। चलिए, और ये लोग बिल्कुल क्लियर हैं कि ये भाई साहब ने बहुत बढ़िया, ऐसे लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो एकदम सच बोलते हैं कि भैया इस्लामिक लॉ तो चेंज नहीं हो सकता, तुम्हारी सरकारें बदल जाएंगी, तुम बदल जाओगे, ये होगा वो होगा, हम नहीं बदलेंगे। तो सारी जो हम इस्लामिक रिफॉर्म की बात करते रहते हैं और ये सब करते रहते हैं, वो सब बेकार की बातें हैं। तो मेरे अंदाजे से हम जैसे विश्व में चीज़ें चल रही हैं, इज़राइल का वॉर शुरू हो गया है, आप देख ही रहे होंगे कि उनको ये लैंड का इशू नहीं है, उनको इज़राइल को और जूस को ख़त्म करना है। ये एक्चुअली क्लियर आइडियोलॉजी की बात है। मेरा एक वीडियो है इंटरव्यू जनरल अरविंद भाटिया के साथ संगम टॉक्स पे, आप देखिए। उसमें हमने हमास का डॉक्यूमेंट है पूरा, और आप जाके गूगल कर सकते हैं हमास की आइडियोलॉजी, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि उनका कोई लैंड से लेना देना नहीं है। वो लैंड उन्होंने एक बार हथिया लिया था, जो भी 400-500 साल पहले, तो बस वो उनका हो गया। उससे पहले वो किसी का मर्जी हो, चाहे नेटिव पॉपुलेशन का, उसके बाद किसी और का हो, वो कोई फ़र्क नहीं है, उन्हीं का हो गया, ठप्पा लग गया, अब आपको खाली करना है बस। और वो कुछ भी करेंगे उसको, आपको वहाँ से उखाड़ के फेंकने के लिए। तो विश्व में ऐसी केवल 2-3 जगह ही हैं, थोड़ा डिविएट कर रहा हूँ, बट विश्व में ऐसी 2-3 जगह ही हैं। एक भारत है, एक इज़राइल है, और एक स्पेन है, जहाँ से इस्लाम के ऑक्यूपेशन के बाद उनको वहाँ से थोड़ा खाली कर स्टेट को एक इधर सेक्युलर या नॉन इस्लामिक स्टेट की तरह से आगे बढ़ाया गया है। तो ये बहुत कांटा है, थॉर्न है बुरी तरह, जिसको निकालना है। तो मेरे विचार में एक सिविल वॉर तो सर्टन है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि पार्टीशन से कैसे बच जाएंगे आप। पार्टीशन की मांगे तो छोटी मोटी तो आए दिन आती रहती हैं, कई वीडियोस हैं, कई आप छोटे जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल्स को देखिए तो वहाँ पर पार्टीशन की मांगे छोटे छोटे लोकल मौलवियों से या लोगों से ये सब आती रहती हैं। इसमें कुछ नई बात नहीं है। यूपी के एरिया से तो बहुत आराम से, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ तो आराम से चलती हैं, ऐसी ओपनली बातें चलती हैं। और अनफॉर्चुनेटली हिंदू लीडर से आप बात करें कभी भी, किसी संगठन में, किसी ग्रुप मीटिंग में बैठकर अगर आप ये पॉइंट बोल भी दें कि जी हम सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, अदर पार्टीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत गुस्सा, मतलब बहुत रोष पैदा हो जाता है। टेबल वो हो जाते हैं कि ज़ोर से नहीं होने देंगे। ये कैसे रोकेंगे, कैसे रोकेंगे ये बताइए। ये तो कोई बताता ही नहीं है, हमें क्लैरिटी नहीं है। हम क्या सिविल वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? मुझे तो नहीं दिखता आसपास की कोई सिविल वॉर के लिए हमारी बड़ी प्रिपरेशन चल रही है। हम तो एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं और उन्हें अपनी जीत बोल रहे हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक। ये हमारी प्रॉब्लम ही नहीं है ना जी, ये हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि यार आपके लोगों में हम आपको मेन स्ट्रीम करना चाहते हैं। अरे अगर आप मेन स्ट्रीम नहीं होना चाहते, हमने क्या सबका बोझा उठा के क्यों आगे बढ़ना है हमको एंडलेसली। हाँ, इसका एक अच्छा इफेक्ट है कि जी इतनी ज़्यादा मल्टीपल मैरिजेस नहीं होंगी तो इतने बच्चे नहीं होंगे, शायद पॉपुलेशन और TFR में कुछ फ़र्क आएगा, मगर वो फ़र्क आते आते 20-30 साल लगेंगे, कोई जल्दी का फ़र्क नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली मुसलमानों की बैटल है, जो हम बोल रहे हैं कि नहीं जी हमने एक बड़ी अच्छी जीत जीती है। हम UCC चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, UCC करें, मगर ये क्या हिंदू प्रॉब्लम है? यूनिफॉर्म ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स क्या हिंदू प्रॉब्लम है? एलिमनी उनको देनी चाहिए, हिंदू प्रॉब्लम है? हम कोई इससे हमें परेशानी है इससे? हमने तो पूरा 1952 में 1952 में ही शायद हमने कोई लॉ आया था जिसमें हम हिंदू मैरिजेस एक्ट, डाइवोर्स, ये सब एकदम मॉडर्नाइज किया था ऑन लाइंस ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
तो हमने तो हाँ थोड़े प्रोटेस्ट हुए थे, बट क्या सबने एक्सेप्ट किया। आज यहाँ पर पूरा का पूरा हिंदू समाज उसी विचार से आगे बढ़ता है जो लॉ बन गया है, लॉ ऑफ द लैंड। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यार आपके लिए अलग लॉ नहीं होगा, जो हमारी बीतती है वही तुम्हारे ऊपर बीतेगी। बड़ी अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, बट ये हमारी बैटल नहीं है ना, ये हमारे हिंदू समाज को आगे बढ़ा रही है, ये ऐसा नहीं हो रहा है। मगर और हम क्या बोल रहे हैं, हम जी उनको जाकर ये बता रहे हैं कि आप जी सुप्रीमेसिस्ट मत बनिए, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, समझा बुझा रहे हैं। ऑफ कोर्स हम डीएनए भी बताते रहते हैं कि आपका और हमारा सेम डीएनए है, हम स्वदेशी मुस्लिम भी बता रहे हैं, हम पसमंदा मुस्लिम भी बता रहे हैं, हम कह रहे हैं आप हमारे भाई हैं, और ये सब हम करते जा रहे हैं। मगर और इसके अलावा हमारी अनगिनत और लड़ाइयाँ हैं, आइए देखते हैं वो भी। हम जी एक हिंदू मेजॉरिटी नेशन में कॉन्फ्रेंस करते हैं इक्वल राइट्स फॉर हिंदूज़ के लिए। ये हमारी स्थिति है कि हमें करनी पड़ रही है ना। हमारी ये स्थिति है कि हमारे मंदिरों का पैसा हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये तो आप सबको पता ही है। उसके लिए दोनों कनेक्टेड इश्यूज़ हैं। ये इक्वल राइट्स फॉर हिंदूज़, ये आर्टिकल्स 25 to 30 कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्टेड है, और उसी से कनेक्टेड है ये टेम्पल्स को फ्री करना। अजीब सी लड़ाई है कि 8 प्रदेशों में हिंदूज माइनॉरिटी में है, मगर माइनॉरिटी रिकग्निशन नहीं है। जो सुविधाएं माइनॉरिटीज़ को मिलती हैं वो पूरे भारत को एक तरह से देख लिया जाता है कि जी आप मेजॉरिटी हैं, तो आपको बस मतलब वहाँ पर भी जो जहाँ माइनॉरिटी है वहाँ पर भी मेजॉरिटी की तरह से ट्रीट करा जाएगा। ये भी लड़ाई हम लड़ते रहते हैं। फिर तो हमारे बड़े सारे पॉलिटिशियन हैं जी, स्वास्तिक को झाड़ू से पीटते हैं, आए दिन हमारे देवी देवताओं के कार्टून बनाते हैं, हम वो लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं, ट्विटर पे रोष दिखाते रहते हैं। फिर वो नहीं वो आते हैं, नहीं जी हमने ये मतलब नहीं था और अपॉलॉजी है जी, ये है वो जी, यही करते रहते हैं। फिर कि जी सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है। आज मेरा जी मन हो गया है कि मेरा नहीं जी मैं मैन की बॉडी में वुमन हूँ। ये अमेरिकन आइडियाज़ एकदम बेतुके बेहुदा अमेरिकन आइडियाज़ एक्सपोर्ट कर करके अपनी कंपनियों के थ्रू, अपने कॉलेजेस के थ्रू इंडिया में भेज दिए, और हम वो भी चर्चाएं कर रहे हैं। अब उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। मणिपुर में मेती इतने से बेचारे छोटे एक वैली में रहते हैं, पूरे घिरे हुए क्रिश्चियन मिशनरीज़ के। कुछ तो ज़्यादातर कुकी पॉपुलेशन तो भारत की भी कुकी नहीं है, मगर वो लड़ाई भी हम डिफेंड करते रहेंगे वहाँ पर भी। फिर ग्लोबल हिंदुत्व को डिसमेंटलिंग कॉन्फ्रेंस होगी। फिर जी अपना कास्ट के इश्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। सिएटल सिटी यूएस में कास्ट लॉ पास करेगी। अब बाकी और स्टेट्स में और यूनिवर्सिटीज़ में कास्ट लॉ है। कल ही मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कोई फोर्ब्स या हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू या कहीं पर, कि आपको कास्ट कैसे अपने ऑफिसेज में आइडेंटिफाई करना चाहिए, और आइडेंटिफाई कर लें तो क्या आपको ध्यान में रखना होता है कि कास्ट कैसे ऑपरेट करता है। ये सब डिस्कशन, ये भी हमारी लड़ाई है। कल ही किसी एक पंडित जी हैं, उनसे बात करी, इंग्लैंड में रहते हैं, वो कह रहे थे मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, मगर हम सब जूझे पड़े हैं, हर कोई किसी तरह की लड़ाई में। हलाल तो खैर है ही, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री हज़ारों करोड़ बहा रही है एजुकेट करने के लिए, कि एजुकेट करके शायद मेन स्ट्रीम हो जाएंगे। पूरे यूरोप ने यही कोशिश कर ली, मगर नहीं जी हम भी अपनी अलग कोशिश करेंगे। सेक्युलरवादी हिंदू तो खैर अलग कैटेगरी है बिल्कुल, जिनको सब कुछ दिखता नहीं है। फिर जी इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलो तो आपको इस्लामोफोबिया बता दिया जाता है, फिर हम वहाँ डिफेंड करते हैं। फिर हमारी पॉपुलेशन की डिक्लाइनिंग है, ये मैं आगे बात करूँगा। और इंक्रीजिंग मुस्लिम पॉपुलेशन, मैंने आपको कहा ही कि डॉक्टर बजाज की आप डेटा देखिए। और ये चलते जा रहा है, केरला, असम, कश्मीर, मणिपुर, ये एंडलेस हमारी बैटल्स हैं जो चलती जा रही हैं, और हम सब जूझे पड़े हैं। तो क्या अब एक बड़ा पॉपुलर स्लोगन होता है कि जी हिंदू राष्ट्र बना दो तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये है क्या, ये हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, कैसे बदलेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को। आज की एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां हमें आर्टिकल्स 25 to 30, 25 to 30 को मॉडिफाई करने के लिए एक इक्वल राइट्स फॉर हिंदू कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो सब बदल जाएगा। ये बदलेगा कैसे, ये भी तो थोड़ा समझाना भी तो चाहिए हमारे को। या बोल देने से कि नहीं जी हम हिंदू राष्ट्र तो हैं ही, हिंदू राज्य नहीं है। चलिए अब बनेगा कैसे वो बता दीजिए, आपका रोड मैप क्या है वो बता दीजिए। वो कोई बताता नहीं है,
कुछ पता ही नहीं है, बस स्लोगनियरिंग चलती रहती है, हिंदू राष्ट्र, पता नहीं। ये समझना हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी है, सटीक बात है, बुरी लगेगी, मगर हिंदू राष्ट्र किसी भी सरकार के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन के रहते असंभव है। सुन लीजिए, असंभव है, असंभव नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं पुणे में था, एक हिंदूवादी ग्रुप से बैठकर बात हो रही थी, बहुत गुस्से में, नहीं जी हम कोर्ट में जाएंगे, ये करेंगे। 4-5 साल तो मुझे उस बात को ही हो गए, एक तिनका नहीं हिला पाए आप कॉन्स्टिट्यूशन का, और 20 साल निकाल देंगे और 30 साल निकाल देंगे कॉन्स्टिट्यूशन बदल के, कोर्ट में केस करके। ये सब नहीं होने वाला। आपके पास पूरी पावर में रहते हुए, 300 से ऊपर सीटें रहते हुए आप कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं कर पाए, हिंदूज को इक्वल राइट्स नहीं दे पाए, आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के हिंदू राष्ट्र कैसे बना देंगे? तो ये बेतुकी स्लोगन ईयरिंग है बस, और इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। थोड़ा अगर बुरा ना लगे तो ये हम हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, हमारे रोष को कम कर देने की बात है, और इसमें ज़्यादा कोई मीनिंग नहीं है इसके लिए, और कुछ है नहीं, इसमें कोई मीट नहीं है, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, देयर इज़ नो मीट इन दिस स्लोगन्स एंड दिस स्लोगनियरिंग। अच्छा, फिर हमें बोला जाता है ये हिंदू संगठित नहीं है जी, संगठित नहीं होता, सारी प्रॉब्लम हमारी बता देते हैं सारे पॉलिटिशियन, सारे बड़ी बड़ी हिंदू संस्थाओं वाले कि आप इकट्ठे उतरते नहीं। क्या करें यार, काम धाम छोड़ के उतर जाएं? अब हम तो नहीं है ना उनकी तरह की, मस्जिदों से बाहर से जो भी फंडिंग आती है, हमें बच्चों को भी पालना है, पढ़ाना है, हम तो आगे बढ़ाने हैं, ये सब काम हम उसके साथ साथ करते हैं, रिस्क ले लेके। ठीक है जी। अच्छा, फिर बात आ जाती है जी एंटी कन्वर्जन लॉज आएंगे तो ये हमें बचा लेंगे। ये बिल्कुल बेकार बात है। एंटी कन्वर्जन लॉज विल नॉट सेव अस, दैट इट विल ओनली बी डेट्रीमेंटल टू अस। हमें ही वापस किसी को घर वापसी करने के लिए वो हमें ही डेट्रीमेंट करेंगे। ठीक है, ये एक, अभी मैं इसी के बारे में थोड़ी सी आगे चर्चा करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आप सबको समझ लेनी चाहिए बहुत अच्छे से, हिंदू रिप्लेसमेंट रेट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर हमारे को पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है, जितनी अभी है हिंदूज़ की पॉपुलेशन अगर उतनी रहे, कहीं भी किसी की भी, यूरोप में क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन स्टेबलाइज करनी है तो रिप्लेसमेंट रेट होता है ना, कि वो सेम रहे, कम से कम डिक्लाइन ना हो, बड़े नहीं तो डिक्लाइन ना हो, वो रिप्लेसमेंट रेट होता है 2.1। मतलब ऑन एन एवरेज हर मदर को 2.1 चिल्ड्रन होने चाहिए ऑन एन एवरेज, राइट। हिंदूज़ का भारत में रिप्लेसमेंट रेट 1.94 है, सिखों का 1.61, जैनों का 1.2। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए ये तीनों हिंदू हैं। ठीक, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे इनका एवरेज निकाल कर तो और भी इससे कम हो जाता है। और डॉक्टर बजाज के अकॉर्डिंग ये रिप्लेसमेंट रेट मुसलमानों का 2.2 to 2.74 के बीच में है, विच मीन्स द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड फेयरली रैपिडली। इन सम स्टेट्स 3.4 है, कुछ स्टेट्स में कम है। हाँ, पॉपुलेशन विद अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन डिक्लाइन हो रही है, बट ये पॉकेट्स में है, और ये बात पक्की है, ग्लोबल फिनोमेना है, मगर पॉकेट्स में है। और ऐसे लार्ज स्केल पॉकेट्स हैं जहाँ पर बहुत लार्ज स्केल ग्रोथ भी है। सो दिस एवरेज इज़ वेरी वेरी हाई बाय द वे, राइट। क्रिश्चियंस बिल्कुल भारत में ऑन द एज हैं, थोड़ा बहुत डिक्लाइन पे ही हैं। तो अब हमारे सामने क्या रहा है, हम क्या करें? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया 2047 में बनने का इंतज़ार करें, हाथ पे हाथ धरे रहें? तो करें तो हम लोग क्या करें? क्या पॉलिटिशियन से अपेक्षा रखे बैठे कि वो बदलेंगे, वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? तो ये सब नहीं होने वाला है, इनके बस का नहीं है। ये हमारे को बस अपना काम आगे करने दें, वो बहुत है। इनके लिए पावर में रहें हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, वो हमारे को सुविधा है। ये बात ये क्लियर होनी पड़ेगी। हिंदू रिवाइवलिज्म, हिंदू रिसर्जेंस इस देश में आई है, और मोदी जी और ये गवर्नमेंट, योगी जी, हेमंत बिस्वा शर्मा और सब जो हैं, आर एन प्रोडक्ट एंड एन आउटकम ऑफ दिस हिंदू रिवाइवलिज्म, दिस हिंदू रिसर्जेंस। दे आर नॉट द कॉज ऑफ इट। सो ये हमारी रिसर्जेंस है, ये हमारी फिर से एक लड़ाई है जो हम
1000 साल से शायद लड़ते ही आए हैं, अभी भी यहाँ हैं और रहेंगे यहाँ पर। दिस इज़ द गुड फाइट, वी हैव टू फाइट एंड वी विल फाइट। सो वी आर इन इट, ये हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे। तो हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते, ठीक है जी। एक सबसे बड़ा बदलाव जो हमें करना पड़ेगा, हमें विस्तारवादी बनना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये जो सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने रखी, एक सल्यूशन, एक तोड़, विस्तारवाद। हिंदुत्व को भारत में, भारत के कोने कोने में, शहरों में, गांवों में, भारत से बाहर जाकर विस्तारवाद, अगर हम हिंदू धर्म को बाहर फैलाना शुरू करेंगे तो ही हमारे धर्म का एक्सपेंशनिज्म होगा, तो ही हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स जो लिस्ट करी मैंने आपके साथ साझा करी, इन सब का ये एक ही निचोड़ है, मेरी बुद्धि के अकॉर्डिंग, मेरी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, और कोई इलाज नहीं है। संजीव सान्याल प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में हैं, पीएमओ में। उन्होंने 2016 में, बिफोर ही जॉइंड द गवर्नमेंट आई बिलीव, 2016 में ये आर्टिकल आया था स्वराज्य मैगजीन में, द आर्किटेक्चर ऑफ हिंदुइज्म। इस आर्टिकल में मेरे लिए एक थोड़ा सा लाइफ चेंजिंग आर्टिकल था, जिसने मेरे को बहुत अच्छी दिशा दी। मगर ऑफ कोर्स 2016 से अभी तक मैं इस प्रेजेंटेशन पे भी पहली बार बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे कॉन्फ्रेंसेस में कहीं कहीं बात करी है, बट ये क्लैरिटी आते आते मुझे भी बहुत वर्ष लगे हैं, और अब ये बात खुल के बोलने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें निपटानी पड़ी हैं जीवन में। अब मैं एक ऐसी स्थिति में हूँ जहाँ पर खुल के बात कर पा रहा हूँ कम से कम। तो उस आर्टिकल में संजीव ने लिखा, और मैं पढ़ना चाहूँगा, One needs to be less enthusiastic about anti-conversion laws, जैसा मैंने आपको पहले कहा था। These have been proposed by activists as a way to protect Hinduism in some states. But these laws are based on an idea of static equilibrium. मतलब कि हम अगर एंटी कन्वर्जन लॉ ला देंगे, हमारी पॉपुलेशन चेंज नहीं होगी, ये बिल्कुल बैलेंस में रहेगा, और ये बैलेंस, इक्विलिब्रियम, ये सब नेचर में ही नहीं होता, ठीक है जी, इकोनॉमिक्स में नहीं होता। Such laws, he writes, Sanjeev writes, such laws will have little benefits if the Hindu community is shrinking for whatever reason. A defensive tactic cannot work if the community is in a downward spiral. और हम अभी डाउनवर्ड स्पाइरल में हैं, जैसा मैंने आपको बताया। हमारा पॉपुलेशन का रेट रिप्लेसमेंट रेट से भी कम है इस समय, तो हम डिक्लाइन पे हैं, पॉपुलेशन वाइज भी डिक्लाइन पे हैं, और जो अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं उसकी वजह से भी दैट इज़ ऑल्सो अ डाउनवर्ड स्पाइरल फॉर आवर सर्वाइवल इन इंडिया विद वॉट एवर लैंड वी आर लेफ्ट विद, जो प्रॉबेबली 2/3 है या हाफ है, एग्जैक्टली कितना है अफ़गानिस्तान से बर्मा को, अगर ब्रिटिश टाइम्स को वाली बात छोड़ दी जाए, अखंड भारत की बात अगर देखें, तो जो भी हमारे पास बचा है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए अभी हम चैलेंज्ड हैं, वी आर ऑन अ डाउनवर्ड स्पाइरल। संजीव आगे लिखते हैं, इट वुड बी फार बेटर टू फोकस ऑन एक्सपेंशनरी स्ट्रैटेजीज टू री इन्फ्लेट द सिस्टम। दिस कुड इंक्लूड इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल इनोवेशन विच वी ऑल ऑफ अस आर डूइंग। जैसा मैंने बताया, पिछले 8, 9, 10 सालों से बहुत शिफ्ट हुआ है, हमने बहुत चेंजेस लाए हैं, बहुत आगे बढ़े हैं। द स्पीड ऑफ हिंदू जागृति शायद, मैंने जैसा कहा, 200 साल में शायद इतनी नहीं होगी। ब्रिलियंट वर्क। बट आगे वो लिखते हैं, सोशल एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मिशनरी वर्क। ये समझना बहुत ज़रूरी है, मिशनरी वर्क। हिंदुइज़्म कभी भी पैसिविस्ट रिलीजन नहीं था, हिंदुइज़्म कभी भी पैसिफिस्ट रिलीजन नहीं था, माने के बस हम बैठे हैं। कल मैं एक जनरल साहब को मिला, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, कुछ चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी हिंदुइज़्म एक ही शायद वर्ल्ड का रिलीजन है जहाँ पर यू आर बॉर्न इनटू द रिलीजन, यू कांट कन्वर्ट। दैट्स नॉट ओनली ट्रू फॉर अस, दैट्स ऑल्सो ट्रू फॉर जूज। वो भी यही बोलते हैं कि जी यू आर बॉर्न अ जू, यू डोंट कन्वर्ट टू जुडाइज़म एंड बिकम अ जू।
बट अगर आप हिंदू धर्म की हिस्ट्री में जाएं, पिछले कुछ 200 साल, 500 साल, 800 साल, ये सब छोड़ दीजिए, चोलाज ने इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ये यहाँ पर सब हिंदू धर्म कैसे फैला था। सब हिंदू कंट्रीज थी। सिंगापुर, सिंगपुरा, बाली पूरा हिंदू डोमिनेटेड एरिया है। 98%, 95% हिंदूज हैं। मतलब भारत से बहुत आगे है हिंदू धर्म की प्रिजर्वेशन में। कंबोडिया के पूरे विश्व के सबसे बड़े हिंदू टेम्पल्स कंबोडिया में, अंकोर वाट में है। हिंदू, बाद में हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल्स। ये कैसे बन गए? क्या बिना विस्तारवाद के बने थे? ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे को ये लोरियाँ सुनाई जाती हैं कि जी नहीं नहीं, जो आप बॉर्न हुए हो आप ही हिंदू हो। नहीं जी, हमने कन्वर्ट करते थे। शंकराचार्य के लिए बताया जाता है, शंख लेकर चलते थे गांव गांव, जहाँ शंख की आवाज़ जाती थी वो कहते थे वापस हिंदू धर्म में आओ। 2-3 अलग अलग कहानियाँ हैं कि तब तक मंडन मिश्र और कुमारिला जी की वजह से बहुत सारा बुद्धिज़्म से हिंदुज़्म में वापस सनातन में कन्वर्जन हो चुका था। बट फिर भी शंकराचार्य जी के लिए ये बात बताई जाती है कि शंख बजाते थे, जिसके कान में शंख की आवाज़ पड़ी वो वापस धर्म को लौटेगा। स्वामी श्रद्धानंद ने, कबीर के गुरु ने मैसिव कन्वर्जन्स करी हैं, सबसे कट्टरवाद मुग़ल साम्राज्य के अंडर रहते हुए करी हैं। ये बेकार की बातें हैं कि हम मिशनरी वर्क नहीं करते। हम एक्चुअली मिशनरी लोग हैं। हम गांधीयन फ़िलॉसफी में किसी तरह उमड़ गए हैं। कैसे मुझे नहीं पता, गांधी की वजह से, उससे पहले, या क्या परेशानी है नहीं पता। बट हमें विस्तारवादी बनना पड़ेगा। हमें इसी तरह के पेगन रिलीजन्स के साथ, नेचर बेस्ड रिलीजन्स जो हैं दूसरे दुनिया में कहीं पर, चाहे वो वाइकिंग्स हों नॉर्दर्न यूरोप में, अफ्रीकन्स हों, उन सब के साथ पार्टनरशिप्स करनी पड़ेंगी। संजीव लिखते हैं, बिल्डिंग अलायंसेस विद अदर लाइक माइंडेड रिलीजियस ट्रेडिशंस, दिस इज़ द ओनली आंसर इन माई व्यू। हमें लार्ज स्केल घर वापसी करनी पड़ेगी। आप ये कर दीजिए, आपकी मंदिरों की समस्या पूरी हो जाएगी, आपकी हिंदू राष्ट्र की डिमांड पूरी हो जाएगी। आप हिंदू ही रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र ही हो जाएंगे। आपकी जो सारी लव जिहाद, जो भी प्रॉब्लम्स हमने पहले डिस्कस करी, चाहे लव जिहाद हो, चाहे ये सर तन से जुदा हो, शरिया लॉ लगेगा, हिंदू पलायन करेंगे किराना से, कश्मीर से, ये सब मीती हिंदूज़ की प्रॉब्लम, ये सब एक बार में ख़त्म। घर वापसी करनी पड़ेगी। हम क्या अभी करते हैं जी? हमने 4000 क्रिश्चियनों को हिंदू बनाया, 1000 मुस्लिमों को बनाया, 98 क्रिश्चियंस को रिकन्वर्ट करा। ये न्यूज़ स्टोरी है, बताइए जी। 150 को हम वापस लेके आए। अब 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 150 मुसलमानों को वापस लेके आए। क्या बड़ा काम कर लिया। तो ये सब जो हमारे को कहानियाँ छोटी छोटी बताई जाती हैं ना, ये कि हिंदू संगठन ने ये कर दिया जी, ये हमने लॉकेट बांट दिए। एक बारी मैं एक बड़े हिंदू संगठन के एक बड़े से अधिकारी से बात कर रहा था और उन्होंने कहा जी हमने लॉकेट बांधे, हनुमान के लॉकेट ट्राइबल्स में बांटे हैं जी। अच्छा, उससे क्या हुआ? मुझे ये बातें ना, ये हमारे को झांसा देने वाली बातें हैं कि हमारा रोष थोड़ा कम रहे, कंट्रोल में रहे, बस ऐसी बातें चलती रहती हैं। सबसे कुछ नहीं होने वाला। एक हम कॉर्पोरेट लाइफ में, मैं कॉर्पोरेट लाइफ से आता हूँ, एंटरप्रेन्योर रह चुका हूँ। हमारे पास एक ना बी हैग्स होते हैं, बिग हेयरी ऑडेशियस गोल्स। आप सर्च कर सकते हैं, बी हैग्स बोला जाता है। ये बी हैग्स होते हैं कि एकदम बड़े, इतने ऑडेशियस कि मतलब हमारे को पता ही ना हो कि कैसे पहुँचेंगे यार, कोई क्लू ही नहीं है हमारे को। ऐसे गोल्स हमारे को सेट करने पड़ेंगे। और ऐसा एक गोल है, हिंदू धर्म हैज़ टू बिकम मिशनरी एंड वी हैव टू कन्वर्ट 10 करोड़ मुस्लिम्स बैक टू हिंदुइज्म बाय 2035। आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, सब खत्म हो जाएंगी। अब आप कहेंगे जी क्या बात कर रहा है यार, 10-12-15 साल में, 10-12 साल में कैसे हम ले आएंगे जी, हर साल के 1 करोड़ मुसलमान कैसे कन्वर्ट कर लेंगे? अरे शुरू तो करो। इसमें ना एक बड़ी अच्छी बात आती है।
बाबा रामदेव का एक वीडियो देख रहा था। उनको बड़ा क्रिटिसिज्म मिलता है कि जब देखो जी ये क्या श्वास का करवाते रहते हो आप सब, वो ध्यान नहीं करवाते, ध्यान से आगे बढ़ते हैं, सिर्फ प्राणायाम से नहीं करते। बाबा रामदेव का जवाब था, अरे पहले प्राणायाम तो कर लो, समाधि भी लगवा दूंगा। तो शुरू तो करो भैया, रास्ते पे चलना तो शुरू करो, अपने आप मार्ग प्रशस्त होगा, अपने आप राहें खुलेंगी, नए दरवाजे नई खिड़कियां खुलेंगी, अपने आप लोग आना शुरू होंगे। परेशान हैं, पीड़ित हैं बेचारे मुसलमान, महिलाएं पीड़ित हैं। क्यों आते हैं बागेश्वर धाम बाबा के पास? क्यों जाते हैं श्री श्री रविशंकर कहीं करते हैं, बुर्का पहनी हुए महिलाएं पहुंचती हैं? क्यों? परेशान पीड़ित हैं। दया कर लो उन पे, खोलो तो सही अपने दरवाजे, खोलो तो सही, बोर्ड तो लगाओ, कहो कि हम, आप आना चाहते हो, हम करवाएंगे आपको। अपने अपने मन का संकोच, अपनी संकुचित विचारधारा, इसे छोड़ दो, छोड़ो इसे और बोलो कि हम करवाएंगे जी, आप आइए, हम ज़रूर करवाएंगे। क्यों डिफेंड करते रहें कि आप नहीं करवाओगे? करने दो उनको भी, आप आगे बढ़ो ना, आप कहो कि हम भी करवाएंगे जी, तुम करवाओ हम भी करवाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना हमारे को, राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, केवल माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है, मेजॉरिटी के लिए भी है, सबके लिए। सब करें ना, सिखों को भी बोलो, जैनों को भी बोलो कि सब कन्वर्ट करें हम। क्यों नहीं जाके जैन मुनि भारत में घूम घूम के कहते आओ जैन बनो? क्यों? आ गए तो बड़ी अच्छी बात है, क्यों ओपनली इनवाइट नहीं करते? ये मन का संकोच है, ये संकुचित, ये नैरो माइंडेड इश्यूज हैं हमारे, अपने खुद ही पाले हुए हैं। इसको अगर गिरा देना हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हमारे पास कई बहाने होते हैं, नहीं जी पहले अपने लोगों को खोना रोक लेते हैं, नहीं मुसलमान कन्वर्ट नहीं होंगे, कौन सी जाति में आएंगे, बड़ा रिस्क होगा जी, फिर वो सरतन से जुदा लेके कर लेंगे, सरकार नहीं करने देगी, पहले हिंदू राष्ट्र कर लेते हैं फिर करेंगे। अरे बस करें तो ये सब बहानेबाजी बंद करनी पड़ेगी हमको। इसमें कोई बड़ा रिस्क नहीं है। मैं केवल, मेरा आग्रह ये है कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू प्रोपोगेट आवर रिलीजन। हम क्यों संकोच में बैठे हैं, अपने मन को नैरो माइंडेड बनाकर बैठे हैं कि हम नहीं जाकर कन्वर्ट करेंगे? क्यों? हम बोले तो सही कि हम करवाते हैं, बोर्ड लगा दें कि हम ओपनली करवाते हैं, वेबसाइट्स हों, 10,000 वेबसाइट्स हों घर वापसी की, क्या परेशानी है? कोई आना चाहे, हम जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे ना, किसी को फोर्स करना इलीगल है, बिल्कुल सही बात है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली इलीगल है भारत में। हम इलीगल क्यों? हम तो बोलेंगे हम, आप आओ, जाति हम बताएंगे ना आपको, शुरू तो करो। और कुछ नहीं, आर्य समाज में आर्य नाम दे देंगे, बात खत्म। करो तो सही भाई, कुछ भी नाम दे दो, कुमार दो, कुछ करो, और ये रास्ते अपने आप खुलते हैं। एक बार जब चलना शुरू होते हैं ना, तो नए नए आइडियाज़, नई नई चीज़ें, ये सब खुलते जाते हैं दरवाजे। ठीक, किसी के पास एक बड़ा ग्रैंड विजन हो, पूरा रास्ता तय हो, कैसे कौन से पड़ाव पे क्या होगा, ऐसे नहीं होता, ऐसे जीवन आगे नहीं बढ़ता। आपका मेरा जीवन ऐसे आगे नहीं बढ़ा। पूरी प्लानिंग के साथ काम करना शुरू करते हैं, नई दिशाएं बनती जाती हैं, नए नए राह खुलते जाते हैं और काम बन जाता है पूरा जीवन का। ऐसे ही ये काम के लिए भी आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आपके साथ कुछ साझा करना चाहूँगा कि दुनिया में हो क्या रहा है। ये हमें बताया नहीं जाता। आप में से कुछ को सोशल मीडिया और यूट्यूब में बहुत पता चल रहा होगा, मगर कुछ को नहीं पता। जैसे जब मैंने लास्ट टाइम में प्रेजेंटेशन दी थी तो बहुत लोगों ने आकर बोला कि ये सब हमें नहीं पता था। तो अब सुनिए, मुस्लिम्स इस्लाम छोड़ रहे हैं, इस स्केल पे छोड़ रहे हैं कि जो आज तक दुनिया में नहीं हुआ, क्योंकि वो पहली बार वो कुरान पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जब कुरान पढ़ते हैं तो उनसे उसकी अमानवीय विचारधारा, अमानवीय मूल्य सही नहीं जाते। सीताराम गोयल जी ने एक बहुत अच्छी बात ये कही थी कि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुसलमानों की मानवता को अपील करनी पड़ेगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मुसलमान अमानवीय लोग हैं, बिल्कुल ही खराब व्यक्ति हैं? ऐसी ये बात नहीं है। विचारधारा की प्रॉब्लम है। वो विचारधारा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स को मॉन्स्टर बना देती है।
विचारधारा को बदलना है, उसमें जाकर एक्स मुस्लिम्स को आप देखिए, एक्स मुस्लिम साहिल, एक्स मुस्लिम सहीर समीर जो भारत के हैं, और बाकी बहुत विश्व में फैले पड़े हैं, एडम सीकर और सब, आप सब जाकर देखिए। वो जब कोई चर्चा होती है, कोई कॉन्वर्सेशन हो रही होती है लोगों के साथ, वो बोलते हैं आप बताइए अगर आप किस इस स्थिति में होते, क्या आपके ह्यूमन वैल्यूज़ आपको ये काम करने देते? नहीं जी, मैं नहीं कभी करता जी। तो आप अपने जो अपने रिलीजियस लीडर्स हैं, आप उनसे ये काम करते हैं तो वो आप एक्सेप्ट कैसे कर लेते हैं? जवाब नहीं होता। वहाँ पर डर होता है कि यार अपने उनको बोल ही नहीं सकते कुछ, है ना। अपने हमारे मौलवियों को अपने परिवार में क्या बोलेंगे कि हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इस्लाम में तो अकल का दखल मना है। तो डर की वजह से मना है। मगर एक एज है जिसके पार जैसे ही वो जाते हैं वो एक्स मुस्लिम बन जाते हैं, छुप के जी रहे होते हैं। और ऐसे लाखों करोड़ों मुसलमान हैं दुनिया में, बहुत डेटा है। यूके में, भारत में, बंगाल में, केरला में। केरला में तो एक्स मुस्लिम्स ऑफ केरला वेबसाइट है, उन्होंने अपनी सबने फ़ोटो वोटो भी लगा दी है कि हम जी पूरा बोथ मेन एंड वेमेन की सबको उपाधि है, ट्रेजरर है, सेक्रेटरी है, हमने पूरी संस्था बनाई हुई है। और संस्थाएं नॉर्थ इंडिया में हर जगह बन रही हैं एक्स मुस्लिम्स की। अब देखिए ये बढ़ते जा रहा है। अमेरिका में ये सबसे पहले शायद अमेरिका में शुरुआत, अमेरिका में तो ये स्थिति है कि बोर्ड्स लगते हैं रोड पर और कि क्या है, ऑसम विदाउट अल्लाह। नियरली 1 in 4 मुस्लिम्स इन द US हैव लेफ्ट इस्लाम। 25% लोग छोड़ चुके हैं। अभी जो बचे हैं उनमें से कितने बीच में बैठे होंगे जो पलटने के लिए तैयार हैं। एक ये मौलवी बिलाल फिलिप्स हैं, अभी आपको वीडियो दिखाते हैं यहाँ पर इनका बोलते हुए। वो कहते हैं कि सुनामी आने वाली है ऑफ मुस्लिम्स लीविंग इस्लाम। सुनिए। Something that is really threatening the core of our society. Something that is so severe, so serious, that almost every single day I deal with it. Every single day. And that is Muslim youth leaving Islam. What percentage do you think that would be? Is it 2% of our youth? Is it 3? Give me a number. I want to share with you. Give me a number. 10, 5%. No, I want more than 5. 15, more. 20, more. 24% of Muslim youth are leaving Islam. Do you know how many Muslims became atheists today? Polls conducted in the Muslim world reveal that up to 5% of Muslims in some of the most conservative Muslim countries in the world are closet atheists. Right now, there are non-profit organizations all over the world whose mission is to spread atheism in Muslim lands. One of my friends did an internet search on the words, "Why Islam is True." Do you know what he found? At the top of the search results was an organization of ex-Muslims who had paid Google to make sure that anyone who searched on those words would find their results displayed prominently before all other search results. Wallahi, some people have been calling me and giving me some emails. Brother, I have doubts. What doubts, man? What embarrassment is that? Why you have doubts? Why? Get the hell out of here. Get the hell out of here. And these weak Muslims in the West, sending me emails and this, I'm losing my face and I'm a hafiz. I'm losing. Get the hell out. You were never a strong believer in the first place, you weakling. You're a weakling. It is rare that you would find back home a young man or a young woman addressing their parents, their family, and telling them, "I don't believe in Allah. I don't believe that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a messenger of Allah. I don't believe that the Quran is a book of revelation." That is unthinkable. That is the unthinkable. It is happening.
It is happening continuously. It is going to become an avalanche, a tsunami that is going to hit our community in such a way that we will have a very difficult time standing. It will knock us over. सिर्फ इस्लाम नहीं, साउथ कोरिया एक टोटली बुद्धिस्ट या चाइनीज़ रिलीजियस फिलॉसफी में बिलीव करने वाला पूरा का पूरा क्रिश्चियन 98% या कुछ ऐसा क्रिश्चियन बन चुका था और अब मैसिव डिक्लाइन पे है। यूरोप में तो हम सबको पता है कि क्रिश्चियनिटी बहुत मैसिव डिक्लाइन पे है, अब कोरिया में भी यही डेटा आ रहे हैं। तो हमें अपना संकोच छोड़ना है, हमें अपनी नैरो माइंडेड थिंकिंग छोड़नी है और हेल्पलाइन बनानी है। फ़ोन नंबर होना चाहिए, इस नंबर पे कॉल करें, हम घर वापसी करवाते हैं। सोचिए एक बोर्ड लगा होगा, बड़ा सा बोर्ड ऐसे, है ना, हम घर वापसी करवाते हैं। हमारा मंदिर है घर का, उसके बाहर बोर्ड लगा हुआ है, हेल्पलाइन नंबर 022-011 वॉटेवर, जो भी आपका हेल्पलाइन नंबर है, 1-800 जो भी हेल्पलाइन नंबर है, ऐसे बोर्ड होने चाहिए भाई। हमारे सब संस्थाओं में नेटवर्क ऑफ लॉयर्स होने चाहिए। ये जो गज़ट है ना, ये बड़ा एक्सपेंसिव है, तो मतलब लीगली चेंज करने में 10-12 हज़ार कुछ ऐसे शायद रुपए लग जाते हैं। इसकी फंडिंग का जुगाड़ करना पड़ेगा, आएगी। और वो ना भी हो, कम से कम मन से तो पहले बदलें, पेपर पे बाद में भी बदल लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, सब हो जाता है, सब हो जाता है। लोग आते हैं, शुरुआत करनी पड़ती है। तो ये आगे इसमें यही मेरी आप सबसे इस पूरी प्रेजेंटेशन का निचोड़ यही है कि कृपया अपने मंदिरों, अपने गुरुकुलों, अपनी संस्थाओं के बाहर, हर सिटी में, हर शहर में, छोटे बड़े शहर में, गाँव में बोर्ड्स लगे हों, हम घर वापसी करवाते हैं। ये मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी आपसे आशा है, ऐसा आप इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे। धन्यवाद।